Good evening. I am Dr. Hardik Desai. I am a consultant orthopedic surgeon. Today I am going to talk about osteoarthritis of the knee, जिसे हम घुटने का घिसाना भी बोलते हैं, जो उम्र के साथ पेशेंट को होता है। या जो अपना घुटना है वो पहले ऐसा होता है जिसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कार्टिलेज, एक होता है अपना मेनिस्कस जिसको हम गादी बोलते हैं, और तीसरा जो चीज़ है वो उसमें ऑयल होता है। जब भी बढ़ने लगती है तो घुटना घिसने लगेगा, और उसकी वजह से वो घिसाव की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो जो ब्लू कलर का कार्टिलेज है वो घिस के वहाँ पे पूरा एक बोन एक्सपोज हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ेगा, ये अर्ली स्टेज है, और थोड़ा बढ़ने के बाद आपको दोनों तरफ दिखेगा कि ये कार्टिलेज घिसते जा रहा है, और आखिरी स्टेज में जब ये कार्टिलेज पूरा घिस जाता है तो हड्डी एक दूसरे पे टच होने लग जाती है। तभी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है, पैर में टेढ़ापन आने लगता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलने पे बैलेंस जाने का डर लगता है, आप ज़्यादा सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाते, धीरे धीरे जैसे वक्त जाता है ज़मीन पे बैठना, पलटी मार के बैठना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे वक्त जाएगा आप ज़्यादा चलना प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि आपको घुटने में दर्द होगा। ये सब आप कौन से स्टेज पे डिटेक्ट होते हो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर जो आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे हो जहाँ पे घुटने में घिसाव ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट होगा कि आप पेन मेडिसिन लीजिए। कुछ मेडिसिन आते हैं जिससे घुटने का ऑयल बढ़ता है, जिसको हम ग्लूकोजामीन वगैरह कहते हैं। उसके अलावा अभी जो नए दवाई आई है जिसमें कार्टिलेज बनाने के लिए एक कोलेजन वगैरह दिया जाता है, वो सारी दवाइयाँ दी जा सकती है। जब भी आप उससे थोड़े एडवांस स्टेज में हैं, जैसे कि ये स्टेज में, तो दवाइयों के साथ आपको इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। जो इंजेक्शन होता है वो बेसिकली घुटने का ऑयल ही होता है जिसको हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। कुछ हद तक हम स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं अगर जो हमें सर्जरी कुछ लंबे टाइम तक डिले करनी हो तो। आखिरी स्टेज जब घुटने में ऊपर जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी एक दूसरे को टच हो चुकी है, तभी हमारे पास बिना सर्जरी के कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर घुटना पूरा घिस चुका है, हड्डी एक दूसरे को अटैच्ड है, घुटना ज़्यादातर टाइम एक आगे से और साइड से भी दोनों तरफ से बेंड हो चुका है। तो पेशेंट को पेन रिलीफ देने के लिए, पेशेंट की मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए और पेशेंट की लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे घुटने में एक नी रिप्लेसमेंट करें। नी रिप्लेसमेंट में हम घुटने का घिसा हुआ हिस्सा है उसको हम निकाल के उसकी जगह पे एक मेटल का और प्लास्टिक का इम्प्लांट डालते हैं। ये जो मेटल है वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता, वो एक एलॉय है जो कोबाल्ट क्रोमियम निकल का होता है, जो आपकी जांघ की हड्डी की तरफ लगता है। आपके पैर की हड्डी की तरफ जो लगता है वो टाइटेनियम का होता है, और बीच में एक मेडिकेटेड प्लास्टिक होता है। ऑपरेशन होने के बाद आपका 70 से 80% पेन कम हो जाता है पहले 6 से 12 हफ्ते के अंदर। अगर जो पेशेंट अच्छे से फिजियोथेरेपी करे, अच्छे से चले फिरे, तो वो पेन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मात्र 10% तक ही रह जाता है, या शायद उतना भी ना रहे। फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। उसके बाद भी चलना फिरना और एक्सरसाइज कंटिन्यू करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपका घुटना जो आपने बदली किया है वो अच्छे से चल सके। घुटना बदली करने के बाद हम ज़्यादातर पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आपने ज़मीन पे नहीं बैठना है, पलटी मार के नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप पलटी मार के बैठते हो तो ये जो घुटना है उसका सारा लोडिंग प्लास्टिक के पीछे की तरफ होता है, जिससे कि प्लास्टिक खराब होने लगता है, और इसकी जो आप रिप्लेसमेंट करते हो उसकी आयु कम हो जाती है। घुटना बदलने के बाद रेगुलर फॉलोअप में खाली 3 महीने पे, 6 महीने पे, 12 महीने पे आपको एक्सरे लगता है, और फिर हर साल हम एक बार एक्सरे करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट इस सर्जरी से संतुष्ट रहते हैं। किसी पेशेंट में जो फिजियोथेरेपी नहीं करते या जिनके अंदर पहले से चलने की क्षमता कम हो किसी और वजह से, वो पेशेंट में चलने की क्षमता इतनी नहीं बन पाती। अच्छे पेशेंट हैं जिन्होंने सर्जरी सही वक्त पे करा दी हो, उनके रिजल्ट एक्सेप्शनल होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, वो काफ़ी सारे स्टेप्स भी चढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। थैंक यू।